नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या की गई थी। ऑप्शन है आदित्यवर्धन द्वारा, देवगुप्त द्वारा, शशांक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शशांक द्वारा। दोस्तों, राज्यवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था। वो अपने भाई हर्षवर्धन और बहन जयश्री से बड़ा था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 साल बड़ा था। तीनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। एक युद्ध के फलस्वरूप बंगाल के राजा शशांक ने राज्यवर्धन का वध कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी या इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। दोस्तों, मथुरा कला शैली गांधार शैली के समान ही कुषाण काल में प्रचलित थी। मथुरा इस शैली का एक विशाल केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारे मूर्तिकार कार्य करते थे। मथुरा शैली 2 शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। एक है भरहुत शैली और दूसरी है सांची शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था। ऑप्शन है वशिष्ठ, हुविष्क, वासुदेव या कनिष्क द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव। दोस्तों, अंतिम महान कुषाण शासक वासुदेव प्रथम था। कुषाण भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो या तो वो हम बता सकते हैं कुषाण वंश ने किए थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस वर्ष जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतों प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। ऑप्शन है 1717 ईस्वी, 1718 ईस्वी, 1719 ईस्वी या 1720 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1717 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। 1687, 1688, 1689 या 1690। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1690। दोस्तों, कोलकाता के आधुनिक शहर की स्थापना, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, 1690 में की गई थी। इसकी नींव का उत्तरदायी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जाब चार्नोक को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1662, 1663, 1664 या 1665। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1664। 1664 में जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ओनाल्ड ऑक्जियार, जॉब चोरनोक, चार्ल्स आयर या जॉन सुरमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओनाल्ड ऑक्जियार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था। ऑप्शन है 1659, 1660, 1661 या 1662। इसका सही उत्तर है 1661। दोस्तों, राजा चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में ब्रांगाजा के एक रानी थी जिसका नाम था कैथरीन, उससे शादी की थी। राजा चार्ल्स द्वितीय को एक विवाह संधि के रूप में पुर्तगालियों द्वारा एक बड़ा दहेज दिया गया था। पुर्तगाल ने उस दहेज के हिस्से के रूप में बॉम्बे शहर को चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया। पुर्तगाल ने 3 जुलाई 1661 को इस शहर को इनको सौंप दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति किस वर्ष दी। ऑप्शन है 1612, 1613, 1614 या 1615। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1613। दोस्तों, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से 1613 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया।
जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ड के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर महावीर स्वामी क्या कहलाते थे? ऑप्शन है महावीर, वर्धमान, जिन या सिद्धार्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिन। दोस्तों, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन यानी विजेता कहा गया। इसके बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए और उनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ। वे जन्म से क्षत्रिय थे और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 11, 12, 13 या 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11। दोस्तों, महावीर स्वामी के शिष्यों को गणधर कहा जाता था। गणधर जैन दर्शन में प्रचलित एक उपाधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, पार्श्वनाथ के अनुयायी कहलाते हैं। ऑप्शन है निर्गंथ, गणधर, श्वेतांबर या दिगंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्गंथ। दोस्तों, भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के भेलुपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन तथा माता का नाम रानी वामा देवी था। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्गंथ कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है नेमिनाथ, शीतलनाथ, अमरनाथ या अरिष्टनेमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरिष्टनेमी। दोस्तों, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है धर्मनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ या विमलनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मल्लिनाथ। दोस्तों, जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ जी जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर थी। अगर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म में एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थे, तो इसका आप उत्तर लिख सकते हैं मल्लिनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, ऋषभदेव का उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन है पुराण, स्मृतियाँ, ऋग्वेद या उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का करीबी रिश्तेदार माना गया है और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और अहिंसा उनका आदर्श वाक्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, आर्य सबसे पहले आकर कहाँ पर बसे? ऑप्शन है सुमात्रा, पांचाल, मध्य प्रदेश या पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? ऑप्शन है जॉन मिल्डन हॉल, हॉकिंस, चार्ल्स आयर या फ्रांसिस डे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन मिल्डन हॉल। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद 24 अगस्त 1608 ईस्वी में हुआ, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से सूरत पहुंचा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, अंग्रेजों ने किस वर्ष बेदरा के युद्ध में डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था? ऑप्शन है 1758, 1759, 1760 या 1761। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1759। दोस्तों, बेदरा की लड़ाई नवंबर 1759 ईस्वी में लड़ी गई थी। ये लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, बंगाल में पहले डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है कोंकण तट, पुलिकट, बालासोर या पिपली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिपली।
दोस्तों बंगाल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशालय था। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री सुबर्णरेखा नदी के मुहाने में पिपली में स्थापित की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1603, 1604, 1605 या 1606। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1605। दोस्तों डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। मसूलीपट्टनम आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।